आज 9 अक्टूबर 2020 कार्यपत्रक नंबर 42 विषय हिंदी और उपविषय हमारा हो गया वाच्य। अब वाच्य का शाब्दिक अर्थ कहा जाए तो ये होता है बोलने का विषय। तो अब वाच्य की परिभाषा मैं आपको समझाऊं तो हम उसको ऐसे समझ सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि क्रिया द्वारा किए गए विधान, यानी कि क्रिया के द्वारा जो बात कही गई है उसका विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, तो उसे हम वाच्य कहते हैं। यानी कि बोलने का विषय क्या है, कर्ता, कर्म या भाव। अब ये जो नीचे तस्वीर दिखाई गई है, आप एक बार इनको देखेंगे, इन तीनों तस्वीरों को। ये क्या बता रही हैं, इसमें जो है व्यक्ति जा रहा है, दूसरे में है कि व्यक्ति रेलगाड़ी से जा रहा है, और तीसरे में है कि व्यक्ति से जाया नहीं जा रहा है। ठीक है, तो अब व्यक्ति जा रहा है, पहली तस्वीर में व्यक्ति जा रहा है, तो इसमें जो है किस पर जोर दिया जा रहा है, कर्ता पर। कर्ता यानी कि जो काम को करने वाला है, यानी कि व्यक्ति कि जिस वाक्यों में वक्ता के द्वारा कर्ता के कार्य को महत्व या प्रधानता दी जाए वहाँ पर कृत्रिवाच्य होता है। ये तो हम बाद में देखेंगे कृत्रिवाच्य क्या होता है, लेकिन इसमें ये देखेंगे कि व्यक्ति जा रहा है। कौन जा रहा है, व्यक्ति। दूसरी तस्वीर के अनुसार व्यक्ति रेलगाड़ी से जा रहा है। अब इसमें व्यक्ति पर प्रधानता नहीं दी जा रही, रेलगाड़ी से जा रहा है, यानी कि किस से जा रहा है, रेलगाड़ी से, तो यहाँ पर कर्म को प्रधानता दी जा रही है। और तीसरा है कि व्यक्ति से जाया नहीं जा रहा है, तो इसमें ना तो व्यक्ति प्रधान है न कर्म तो है ही नहीं, इसमें भाव हो गया कि उससे जाया नहीं जा रहा है, इस भाव की प्रधानता है। तो ये तीन प्रकार के वाक्य पढ़े हमने। अब आगे क्या है कि तीनों तस्वीरों में से क्रिया तो एक ही है, जा, लेकिन उसका रूप और उसके विषय की प्रधानता अलग अलग है। विषय की प्रधानता से अभिप्राय है कि किए गए कार्य का विषय कर्ता, कर्म, भाव में से कोई एक है, और क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म, भाव में से किसकी प्रधानता है, उसे वाच्य कहते हैं। और इसी के आधार पर इसके तीन भेद होते हैं, पहला कृत्रिवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। अब एक बार फिर से मैं समझा देती हूँ आपको। ये देखो, वाच्य यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं वॉइस, शाब्दिक अर्थ वॉइस का, बोलने का विषय। और पहला है व्यक्ति जा रहा है, तो कौन जा रहा है, व्यक्ति। हम क्रिया के साथ जा रहा है कि इसके आगे लगा के देख लेते हैं कि कौन जा रहा है, व्यक्ति। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ लिख के कि हमें कैसे पता लगा कि ये कौन सा है वाच्य है। ये है कृत्रिवाच्य, क्योंकि हमने क्रिया के साथ लगाया है जा रहा, कि कौन जा रहा है, तो व्यक्ति। व्यक्ति के द्वारा रेलगाड़ी से जाया जा रहा है, तो किस से जाया जा रहा है, यहाँ पर हम सवाल लगाएंगे किस से। तो किस से जाया जा रहा है, रेलगाड़ी से, तो यहाँ पर ये कर्म की प्रधानता है। और व्यक्ति से जाया नहीं जा रहा है, तो ये ना तो कर्ता प्रधान हुआ और कर्म तो इसमें है ही नहीं, तो जाया नहीं जा रहा है, ये भाव प्रधान हुआ, तो यहाँ पर होगा भाववाच्य। और एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, जैसे सीता गाना गा रही है। इसमें सीता कौन गा रही है, सीता, तो एक कृत्रिवाच्य है। सीता के द्वारा गाना गाया जा रहा है, तो इसमें हो गया कर्म प्रधान कि क्या गाया जा रहा है, गाना, और सीता से गाया ही नहीं जाता, तो इसमें हो गया भाव प्रधान। तो ये भी तीन प्रकार के वाक्य हो गए, कृत्रिवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब एक बार फिर से हम देख लेते हैं वाच्य की परिभाषा कि वाच्य क्या होते हैं, कि क्रिया के जिस रूपांतर से यह जाना जाए कि क्रिया द्वारा किए गए
विधान यानी कि कही गई बात का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है तो उसे वाच्य कहते हैं। और ये वाच्य ये 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। जहाँ पर कर्ता की प्रधानता हो इस वाक्य में वहाँ पर कृतवाच्य, जहाँ पर कर्म की प्रधानता हो वहाँ पर कर्मवाच्य, और जहाँ ना तो कर्ता की प्रधानता हो ना कर्म की प्रधानता हो वहाँ पर भाव प्रधान हो तो वहाँ पर भाववाच्य। तो ये हमारे 3 प्रकार के वाच्य हो गए, पहला कृतवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। मतलब कि अगर हम निष्कर्ष निकालें तो हम इसको इस तरह से कह सकते हैं, जिस वाक्य में वक्ता कर्ता के कार्य को प्रधानता या महत्व दे वहाँ पर कृतवाच्य, जहाँ पर कर्म के कार्य को प्रधानता दी जाए, कर्ता के कार्य को निरस्त किया जाए वहाँ पर कर्मवाच्य, और जहाँ पर ना कर्ता को प्रधानता दी जाए ना कर्म को प्रधानता दी जाए, जहाँ पर भाव प्रधान हो वहाँ पर भाववाच्य। तो अब ये देखते हैं हम ये क्या दिया हुआ है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये यहाँ पर दोबारा से पढ़ते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, और अब देखते हैं कि ये आज जो है हमें कृतवाच्य के बारे में ही समझा रहे हैं कि आज कृतवाच्य को समझते हैं। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो, यानी क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधान हो उसे कृतवाच्य कहते हैं। कृतवाच्य में सकर्मक अकर्मक दोनों होती हैं क्रियाएं, यानी कि जिसमें कर्म दिया हुआ हो ऐसा भी और जिसमें कर्म ना दिया हुआ हो वैसा भी। कृतवाच्य में कर्ता विभक्ति रहित होता है, विभक्ति रहित होता है, यानी कि उसके आगे कोई विभक्ति नहीं लगी होती या फिर खाली ने विभक्ति लगी होती है। जैसे हमारे पास ये विभक्तियाँ होती हैं, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन है, ये जो होती हैं इसकी विभक्तियाँ। तो वो कर्तृवाच्य में जो कर्ता होता है वो विभक्ति रहित होता है या फिर खाली ने विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे राम ने खाना खाया, राम ने धनुष तोड़ा, या राम खाना खाता है, तो इसमें कोई विभक्ति है ही नहीं, राम खाना खाता है, लेकिन राम ने खाना खाया। तो ऐसे भी हो सकता है विभक्ति ने भी लगी होती है और या फिर नहीं होती है। जैसे अक्षत ने खाना खाया, इसमें विभक्ति लगी हुई है ने। और जिसमें विभक्ति नहीं लगी हुई है वो है, जैसे मैं यहाँ वाक्य बनाए थे अभी, जैसे सीता गाना गाती है, ठीक है, सीता गाना गाती है, तो इसमें कोई विभक्ति लगी हुई है ना, नहीं लगी हुई ना। तो यहाँ पर भी ये कृतवाच्य है। और सीता ने गाना गाया, ने लगा दिया जाए तो भी वो कृतवाच्य है। अब वो आगे हमें कह रहे हैं कि नीचे दिए गए शब्द भंडार का प्रयोग करके आप भी कृतवाच्य के 10 वाक्य लिखिए। यानी कि हमें लिखना है ऐसे वाक्य जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, कर्ता के कार्य को महत्व दिया जाए, वक्ता कहते हुए कर्ता के कार्य को महत्व दे। उन्होंने शब्द भंडार दे दिया है कि हम इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, उनको लिखते हुए, जैसे पुस्तक, खाता, ने, बनाता, विद्यालय, पिया, खेलता, बर्तन, शेर, कलाकार, ठीक है, इस तरह का। और ये मैंने आपके लिए जो है नीचे एग्जाम्पल करवाए हुए हैं। जैसे पहला है पुस्तक, पुस्तक दिया हुआ था उन्होंने हमारे लिए संकेत। तो अब हमें कृतवाच्य बनाने हैं। ये सारे कौन से वाच्य हैं? कृतवाच्य। ये पूरा नहीं लिखा गया यहाँ पर, तो मैं इसको जो है रब करके और दोबारा लिख देती हूँ। कृतवाच्य, ठीक है, ये कृतवाच्य हैं। तो सबसे पहला है पुस्तक। हमें पुस्तक का प्रयोग करना है, तो राधा पुस्तक पढ़ती है। इसमें कौन प्रधान है? राधा। काम करने का उत्तरदायित्व किसका है? राधा का। यानी कि हम बोलते हुए किसको प्रधानता दे रहे हैं? राधा। राधा पुस्तक पढ़ती है। तो हमने इसके पीछे लगा के देखा कौन पढ़ती है, तो राधा, ठीक है। खाता, मोहन खाना खाता है। कौन खाता है? मोहन। ने संकेत दिया है, राम ने गिलास से पानी पिया। तो किसने पिया? अब यहाँ पर हमने लगाया क्रिया के पीछे किसने पिया?
राम ने। तो इसके कर्ता को पहचानने के लिए हमें क्रिया के साथ लगा देते हैं कौन या किसने। किसने इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसकी विभक्ति जो है कर्ता कारक की ने होती है। तो और विभक्ति रहित हो तो हम क्या लगाते हैं, नहीं सॉरी कौन लगाते हैं कि राधा पुस्तक पढ़, जैसे विभक्ति रहित है राधा पुस्तक पढ़ती है, ने नहीं लगाया हो तो कौन पढ़ती है, राधा। मोहन खाना खाता है, इसमें भी ने नहीं लगाया हो तो कौन खाता है, मोहन। अब राम ने गिलास से पानी पिया तो किसने, राम ने। ये भी सारे कृतवाच्य के उदाहरण हैं। अब बनाता कुम्हार मिट्टी का घड़ा बनाता है, कौन बनाता है, कुम्हार। गीता कल विद्यालय जाएगी, कौन जाएगी, गीता। अब आगे है पिया, तो बच्चे ने ठंडा पानी पिया, किसने पिया। अब देखो ने विभक्ति लगी हुई है तो हमें लगाएंगे किसने, किसने पिया, बच्चे ने। अब गौतम बाहर खेलता है, कौन खेलता है, गौतम। बर्तन, मम्मी ने बर्तन धो लिए हैं, किसने, यहाँ विभक्ति लगाई हुई है, किसने धो लिए हैं, मम्मी ने। और बच्चा शेर को देखकर डर गया, कौन डर गया, बच्चा। और कलाकार, उमेश रंगमंच का कलाकार है, कौन कलाकार है, उमेश। तो ये थे कृतवाच्य के उदाहरण। वाच्य जो हैं 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। और जहाँ पर कर्ता की प्रधानता हो वहाँ कृतवाच्य होता है, जहाँ पर कर्म की प्रधानता हो वहाँ पर कर्मवाच्य होता है, और जहाँ पर भाव की प्रधानता हो वहाँ पर भाववाच्य होता है। तो आज के उसमें तो हमने खाली कृतवाच्य को ही डिटेल में पढ़ा है, और अगले वर्कशीट में आगे पढ़ेंगे हम। तो ये था वाच्य के बारे में। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो आप एक बार फिर से ये वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।